बड़ी मुश्किल से कुरान हम तक पहुंचा है। हमने इसकी कदर नहीं जानी। क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। हमारे कान में इमाम साहब ने अजान पढ़ दी और खुशखबरी दी मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो हमने इस कुरान की कदर नहीं जानी। हमें लगा कि यह हमें बड़ी आसानी से मिल गया, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। कितनी माओ ने अपने लाल लुटाए हैं तब जाके कुरान मिला है। कितनी बहनों ने भाई खोए हैं तब जाके कुरान मिला है। कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां उजाड़ दी हैं तब जाके कुरान मिला है। कभी जाके उहद की वादियों से पूछो कि कुरान कितना मुश्किल है। कभी जाके बद्र की तारीख पलट के देखो, कुरान कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। हाँ साहिब, बड़ी मेहनतों के बाद कुरान हम तक पहुंचा है। सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब कुरान से प्यार करें और साहिब कुरान से भी प्यार करें। इतनी बड़ी तादाद में मेरे सामने ये मजमा है। खुदा करे सबकी हाजिरी रब की बारगाह में कबूल हो जाए। और मैं कहता हूं कि ये जितने भी आके बैठे यकीनन ये कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। वरना इस दौर में कौन किसकी सुनने आता है। लोग अपने बाप की सुनने तैयार नहीं। हिंदुस्तान से बुला के एक मौलवी की क्या खाक सुनेंगे। लेकिन हुजूर का इश्क है जिसने बिस्तर से उठा के जमीन पे बैठा दिया है। ये मेरे नबी की चाहत है जिसने तुम्हें घर से निकाल के एक मैदान में लाके खड़ा कर दिया है, एक मैदान में लाके बैठा दिया है। खुदा करे एक जलसा नेपाल की जमीन पे है, दूसरा जलसा क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के कदमों में हो जाए। सुभान अल्लाह। और ये जितने आशिकों की महफिल है ये सब हुजूर के कदमों में खड़ी हो और हुजूर मुस्कुरा के कहते हो मालिक इसे भी बख्श दे, इसे भी बख्श दे। सुभान अल्लाह। अगर हम लाख कहें हम हुजूर के हैं तो क्या होता है। वो एक बार ये कह दे ना ये मेरे हैं, कसम खुदा की बेड़ा ही पार हो जाती। सुभान अल्लाह। हमारे लाख बार कहने से कुछ नहीं होता। हुजूर एक बार कहते मेरे हैं तो काम ही बन जाता है। मेरे हुजूर की जबान अल्लाह अकबर। आओ देखो हमारे इस एशिया की जमीन की आप तारीख देखें। अल्लाह अकबर। अभी तैयार है ना सारे लोग। मैं चाहता हूं कि ये महफिल यहां से चले और मुस्तफ़ा के मदीने तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे ही जाएंगे जैसे बैठे हैं या मोहब्बत से कहेंगे या रसूल अल्लाह। एक बात की तकलीफ हो रही है नौजवानों में, मुझे अक्सर सर नंगे नजर आ रहे हैं। अल्लाह तौफीक देना तो अगले जलसे तक टोपियां खरीद लेना, टोपियां जरूर खरीद लेना। हैरत है नौजवानों, हम 1800 के जूते खरीद लेते हैं, 18 रुपए की टोपी नहीं। सही। अगर है भी तो जुम्मे जुम्मे के लिए है। टोपियां रखा करो, ये हमारी निशानी है, हमारी पहचान है। सोचो तो सही, जो मजहब हमें नंगे सर पानी पीने की इजाजत नहीं देता वो हुजूर की महफिल में बैठने की इजाजत कैसे दे सकता। कैसा मुहज्जब हमारा मजहब है। तो हुजूर की महफिल में आके बैठा करो तो टोपियां लगा के बैठा करो। जिसके पास टोपी नहीं है कहीं से रुमाल ले ले, अगर ना मिले तो आज अहद कर ले या रसूल अल्लाह आज के बाद जब भी जलसे में जाऊंगा टोपी लगा के जाऊंगा। बोलो इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा और इतना खामोश मजमा, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मैं तो हाजी साहब यही कहूंगा कि ये जो मजमा है ना, कभी कभी समंदर की खामोशी किसी तूफान का भी इशारा करती है। हाँ, तो इनकी चुप्पी में भी कोई ना कोई राज छुपा है। अल्लाह करे ये बोलने लग जाएं और बोलते बोलते मुस्तफ़ा के मदीने तक चले जाएं। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं इनके बैठने के लिए बोलूं, मुझसे आपने कहा मैं बड़ी बात कहने लगा। बैठने वाले तो बैठे हैं लेकिन जितने खड़े ना मेरी बात गौर से सुनना। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मैं जो कहूंगा ना आपको भी उसमें साथ देना है। मैं मानता हूं आप इमाम है, आप रहनुमा है, लेकिन मुक्तदा है तो मुक्तदा ही रहिए। यहां भी इमाम है इनके, आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे, अगर आप सो गए तो ये भी सो जाएंगे। आप भी जरा थोड़ा सा ख्याल करें। मैं बात कहने लगा हूं, ये जितने खड़े लोग हैं ना अल्लाह तौफीक दे तो बैठ जाएं, और नहीं बैठते तो मैं अगली बात कहने लगा हूं, बुरा ना मानना। जो खड़े हैं वो मेरी बात सुने। जब सुबह को घर जाना ना, रात को घर जाना, तो जाते ही ना मां सो रही होगी, मां सो रही होगी तो जाके उसके कदमों को चूमना। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई आपके? खड़े वाले लोगों के बात समझ में आ रही है नहीं?
जाते ही घर माँ के कदमों को चूमना। माँ उठ के पूछे ना बेटे क्या बात है, कहना माँ पूरे मजमे ने बैठ के मुस्तफा का जिक्र सुना था, ये तेरे दूध का कमाल है कि मैं पूरा जलसा खड़े होके सुन के आ रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खड़े लोगों के लिए मेरा मशवरा है, लेकिन रह गई बात बैठने की, तो अगर आप बैठ जाएंगे ना तो आपके पीछे वाले लोगों को जगह मिल जाएगी देखने की। बेशक। तो अपने लिए ना सही, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बैठ जाइए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो आपके पीछे खड़े हैं, जिन्हें दिक्कत है ये आपका पिंडाल छोटा पड़ गया। मैं कहता हूं ये पिंडाल क्या, ऐसे 1000 पिंडाल लगा लो, अगर हुजूर की उम्मत मूंड में आ जाए तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाते हैं। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर, किस रसूल के उम्मती हैं। आओ तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे हिंदुस्तान की एक तारीख है, तारीख है हिंदुस्तान की, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की एक तारीख है। हिंदुस्तान में एक पंडित जी थे, रतनलाल, क्या नाम था, सारे बोलें तब आगे बढ़ा जाए, क्या नाम था, वो याद करके जाना, बात बड़ी करने लगा। पंडित जी का नाम था रतनलाल, बिजनेसमैन थे, ये तिजारत के लिए अरब की जमीन पे गए हुए थे। इत्तेफाक से इनका गुजर मक्का शरीफ के बगल से हुआ, मक्का शरीफ के बगल से हुआ। हमें जो तारीख समझाई जाती है ना, लोग बड़ी बड़ी उल्टी तारीख में बता के जाते हैं। अपनी तारीख पढ़िए और देखिए, जब इनका गुजर मक्का शरीफ के बगल से हुआ ना, तो इन्होंने एक नाला, नहर पार करनी थी, छोटी नहर थी, ये उसके किनारे खड़े हुए। नहर के पार करने का इरादा था कि इनकी निगाह एक छोटे बच्चे पे पड़ी, लेकिन वो बच्चा कद में छोटा था, जात में बड़ा था। सुभान अल्लाह। अगर समझ गए तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कद में छोटा, उम्र में बच्चा, लेकिन जात में बड़ा। ये करीब गए, कहने लगे बच्चे कैसे खड़े हो। उस खड़े होने वाले ने कहा कि मुझे ये नहर पार करनी है। तो उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हें कांधे पे बैठा दूं। रतनलाल ने उस बच्चे को कांधे पे बैठाया, और जब नहर पार कराई तो बच्चे के हाथ उठ गए, और बच्चे ने कहा अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। अरबी जबान में अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। जानते हो उस बच्चे का नाम क्या था? आज पूरी दुनिया उस बच्चे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करती। सुभान अल्लाह। वाह वाह। कितनी मर्तबा दुआ दी आपने? 3 मर्तबा दुआ दी। क्या फरमाया? अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। हुजूर ने 3 मर्तबा दुआ दी। अल्लाह ने 3 दुआओं के सदक़े में उनको 600 साल की उम्र अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। बचपन में हुजूर को देखा था। किसने? रतनलाल ने बचपन में हुजूर को देखा था। अब आ गए, सफर खत्म किया, हिंदुस्तान की जमीन पे आ गए। अल्लाहु अकबर। जब हिंदुस्तान की जमीन पे आए, जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन अचानक शोर हुआ, कहने लगे देखो देखो चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं। दुनिया देख रही थी चांद की तरफ। जब चांद के 2 टुकड़े देखे, हैरत में थी दुनिया। उन्हीं चांद देखने वालों में यही रतनलाल भी शामिल हैं, जो कहते हैं ना शक्कुल कमर का इनकार करते हैं। उसके चश्मदीद गवाह ये पंडित रतनलाल हैं। इन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते देखा। लोग हैरत में थे। अब कुछ दिन के बाद एक काफिला उस अरब की जमीन से इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। कुछ काफिला आया था तिजारत की नियत से। कुछ लोग उस पहाड़ी को देखने के लिए आए थे जिस पहाड़ी पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा था। जब वो काफिला आया तो उसी काफिले में कुछ लोगों में बातें हो रही थी कि यार बताओ तो सही, क्या तुमने भी वो मौजज़ा देखा? का कौन सा मौजज़ा? कि हमारे यहाँ के एक शख्स ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। लोग कहने लगे क्या वो तुम्हारी जमीन की बात है? कहा हमारे अरब की बात है। का नाम क्या है टुकड़े करने वाले का? आने वालों ने कहा था उनका दावा यह है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उनका नाम मोहम्मद है। जब ये बात चलते चलते इन्हीं पंडित रतनलाल के कानों तक पहुंची है। सुनना प्यारे, जब इनके कानों तक वो बात पहुंची है, इन्होंने सफर शुरू किया मक्का शरीफ का। फिर उन्हीं गलियों में पहुंचे हैं जिन गलियों में मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, जिन गलियों से सरकार गुजरा करते थे। उसी शहर की जमीन पे कदम रखा है। जाके पता किया लोगों
लोगों, कोई मुझे मोहम्मद का पता बता दो। लोगों ने कहा वो अभी हिजरत करके मदीना चले गए हैं, अगर उनको तलाश करना है तो जाओ सीधे मुस्तफ़ा के मदीने चले जाओ। यही पंडित रतन लाल है, यहाँ मक्के से सफर किया है, मुस्तफ़ा के मदीना पहुंच गए हैं, जाके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं। अब जरा मुस्तफ़ा की शान मुलाहिजा करो, जैसे हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं, आका करीम देख के मुस्कुरा रहे हैं, फरमा रहे हैं पंडित जी क्या तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? कभी नहीं पहचाना। आप कहते हैं याद है वो नहर जो कांधे पे तुमने बैठ के मुझे पार कराई थी? क्या तुम्हें वो सफर याद है जो मैंने तुम्हारे कांधे पे बैठ के किया था? क्या बताओ तो सही, आज तक वो चेहरा याद है? मुस्तफा फरमाते हैं ये तो बरसों की बात है, अगर सदियां भी गुजर जाएंगी, खुदा ने आमिना के लाल को वो शान अता की है, जब जमाना भूल जाएगा तो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, तब भी आमिना का लाल अपनी नजरों से पहचानता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, वाह वाह जिंदाबाद। ये मेरे हुजूर की जात है, कुछ दिन गुजारे, कलमा पढ़ा और हिंदुस्तान फिर वापस तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान का पहला मुसलमान है जिसने हुजूर के हाथ में कलमा पढ़ा। ये तारीख है हमारे हिंदुस्तान की। आज हैरत है, हमने अपनी शान भुला दी मुसलमानों, हम अपने आप को भूल बैठे हम क्या है। कभी अपने आप को पहचानो, हम लवारिस नहीं, खुदा की कसम हम तो वो हैं जिनका एक वारिस अजमेर में बैठा है, दूसरा वारिस देवा में बैठा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम कोई लावारिस नहीं कि जो चाहे यूं ही चुटकियों में आके खत्म कर दे। मैं तो आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं, खुदा की कसम जो मेरे गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके, इनकी औकात क्या है उनके बसाए हुए मुसलमानों को निकाल वाह सके? वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या औकात है इनकी निकाल सके? और तुम अपने आप को देखो और पृथ्वीराज चौहान को देखो, वो वोटों से राजा नहीं बना था, वो पावर से राजा बना था, तब वो कुछ ना बिगाड़ सका। तो तुम जो चंदे और भीख और बेईमानी से कुर्सी लेके बैठे हो, तुम्हारी औकात नहीं तुम मुसलमानों को निकाल सको। खुदा की कसम ये तो वो कौम है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। बेशक हम सिर्फ जर्दे बिरयानी के लिए जिंदा नहीं, हम सिर्फ 40वें के लिए जिंदा नहीं, हम तीजे के चनों के लिए जिंदा नहीं साहिब, हम तो जिंदा हैं तो मदीने वाले मोहम्मद के लिए जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी भी हुजूर के लिए है और हमारी मौत भी हुजूर के लिए होगी। कोई धोखे में ना आए, इतनी आसानी से कोई चुटकियों में मसल देगा। खुदा की कसम मेरे हुजूर हमें जानते हैं। आज भी मदीने से आवाज आती, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक हुजूर को हमारी खबर है, लेकिन शर्त है हम अपने आप को पहचाने। बेशक, जिनके सीने में कलमे की ताकत है तो वो एक बंदा 10 पे भारी होता है। पहचानिए अपने आप को, एक बंदा 10 पे भारी होता है। लेकिन हैरत होती है, आज हुजूर के नाम पे मरने की बारी आ जाए तो माए कहती बेटे अंदर हो जा, कहीं तेरे कोई पत्थर न लग जाए, बेटे अंदर चला जा, कहीं तुझे चोट न लग जाए। ये आज की माएँ हैं, वो कल की माएँ थी। अगर हुजूर कहते कि खून चाहिए जवानों का तो माएँ बेटों को तैयार करके कहती थी जा लाल, जिंदा जाना लेकिन वापस ना आना। बेशक, और अक्सर कहती थी कि बेटे जब हमें तुम्हारी शहादत की खबर मिलेगी तो हम सबसे पहले तुम्हारा सीना देखेंगे बेशक, कि जख्म सीने पे पड़ा है कि पीठ पे पड़ा है। माएँ कहती थी बेटे हमें खुशी होगी कि हमारे लाल के सारे जख्म अगर सीने पे मौजूद होंगे। बेशक, हमें अपने आप को पहचानना होगा। तो भाई हम जिंदा रहने नहीं आए, हम हुजूर के नाम पे मरने आए हैं। लेकिन उनके हो के तो देखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम सुभान तेरे। अल्लाह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, लेकिन आज हमने हुजूर को भुला दिया। ये सच्ची बात है, उम्मत हुजूर को भूल बैठी है। हम सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान रह गए। ओ भाई ये जिंदगी चंद दिन की है, मर जाना एक दिन, मर जाना। क्या पसंद करोगे, हुजूर कब्र में चेहरा फेर के खड़े हो या हुजूर उम्मती की तरफ चेहरा करें और मुस्कुरा के करें? हुजूर का मुस्कुराना पसंद है ना? अगर मुस्कुराना पसंद है तो फिर अपने लिए न जी, मदीने वाले मुस्तफा के लिए जी। बेशक, और इश्क कैसा था हुजूर से, अल्लाह अकबर दीवानों का। अपने अंदर जिंदगी पैदा करें। ये कौम मुर्दा हो चुकी है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं मर चुकी है ये कौम। बस हम चल रहे हैं लेकिन जिंदा नहीं है।
जिंदा उस दिन होंगे जिस दिन हुजूर का इश्क बेदार हो जाएगा। बेशक उस दिन जिंदा होंगे जिस दिन हुजूर के लिए जीना मरना होगा। पूरी कौम आला हजरत का नाम लेती है, लेकिन जानते हो आला हजरत को हुजूर से प्यार कितना था? किसी ने इमाम अहमद रजा से कहा था, सरकार फला देवबंदी ने आपको गाली दी है, उसने आपको बुरा भला कहा है, तो मुस्कुराने लगे। तो कहने वाले ने कहा, हजरत मैंने आपको ये खबर दी है, उसने गाली दी है और आप मुस्कुरा रहे गए? हाय उस इश्क के कुर्बान जाएं। कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क आला हजरत का था। जब काना हजरत गाली दिए मुस्कुराने लगे। कहा हजरत जी गाली पे मुस्कुरा रहे? कहने लगे इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि ये बदमजहब जितनी देर अहमद रजा को बुरा कहते हैं, कम से कम उतनी देर मेरे महबूब की जात तो महफूज रहा करती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है इश्क। और आज हमारे इश्क देखो, कहते वो भौंक गया वसीम कुत्ता, हम पे क्या फर्क पड़ा, वो जेल चला गया। मैं कहता हूं जेल में भी ये तो जिंदा क्यों है? अगर हम हैं तो वो क्यों है? अगर हम पकड़ नहीं सकते तो आवाज तो उठा सकते हैं। अगर हम उसको मार नहीं सकते तो कम से कम एहतियात तो कर सकते हैं, ताकि कयामत में अगर मुस्तफा पूछे कि मुझे गाली दी गई, तू बिस्तर पे लेटा रहा, मुझे बुरा कहा गया, तू चैन से खाता रहा, लोगों ने मेरे खिलाफ ज़बानियां खोली और तू ऐश की जिंदगी जीता रहा, तो क्या जवाब दोगे? कम से कम इतना तो कर जाओ, अगर कोई मुस्तफा के खिलाफ भौंके कुछ ना कर सको तो उसके खिलाफ आवाज उठा दो, ताकि मुस्तफा पूछे क्या करके आया है, तो कह देना या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक बेहतर करो। सबसे ज्यादा कड़वे हमारे अखलाक होते जा रहे हैं।